नमस्कार दोस्तों, आप सही कहा विक्टेडा पे स्वागत है। मुझे पता है आप ये वीडियो देखने क्यों आए हैं। आप रिटेन एग्जामिनेशन के पेपर को देखने आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी, आपको बताऊंगा भी, आपको सब कुछ समझाऊंगा कि आपका पेपर कैसे क्लियर होने वाला है और आपको पेपर कैसे मिलेगा। आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट से बने ना। वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, लाइक कर देना। और चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना। टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह मिलती है और वहीं पर इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है कि आपके फिजिकल कंप्लीट हो रहे हैं, आप पढ़ रहे होगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ को समझ में आ रहा होगा, कुछ को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ना है। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, एक एक चीजें, पेपर कैसे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, सारी चीजें। ये चीजें देखिए, मैंने अपने ऑफलाइन जो मेरा बैच चलता है, ऑफलाइन चलता है और ऑनलाइन भी बैच चलता है, तो उन बैचों में मैंने बता रखा है। मगर फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताना जरूरी है, क्योंकि आप भी तो मेरे ऑडियंस हो, आप कोई बाहर से थोड़ी आए हो। तो आपके लिए भी मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यहाँ कोई पेपर आउट होने वाली बात नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पेपर आउट होने वाली कोई जैसी बात नहीं हो रही है कि पेपर सेटिंग वेटिंग वाली बात, ये सब दिमाग में नहीं लाना, ठीक है। मैं आपको एकदम फेयर तरीका बताऊंगा, एकदम जो स्ट्रेटेजी बताने वाला, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम करेक्ट चीज बताने वाला। देखिए, अब ये चीजें शायद किसी को पता हो ना पता हो, मगर जो चीजें मुझे पता है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। हुआ क्या, आपको पता है कि आईटीबीपी में अब जो मेन बचा हुआ है, मेरी बातें थोड़ा सुनना सही से, ठीक है। जो बचा हुआ है वो आपका है केवल ही केवल रिटेन एग्जाम, ठीक है। रिटेन एग्जाम बचा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी आपका बचा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। और यही जो बेस है, यही की इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। अब रिटेन एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपके पास एक पेपर आएगा, ठीक है। एक पेपर आएगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे कुछ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब मेन क्या है, मेन तो ये क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता चल जाए ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, आपके लिए एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाएगा। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अब आप इसको गलत तरीके से मत सोचना, इसको बिल्कुल फेयर तरीके से सोचना। अब ये क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, कौन बताएगा कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्वेश्चंस बनेंगे ये कहीं बाहर से नहीं बनेंगे, ठीक है। इसी दुनिया से बनेंगे। अभी जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं आसपास से, कहाँ से बनेंगे? अब ये जो क्वेश्चन बनेंगे इसके लिए बनाएगा कौन? देखिए, बनाने के लिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि आईटीबीपी कहीं से हायर नहीं करेगी। कोई भी संस्था हायर नहीं करती कि किसी को पेपर बनाने के लिए हायर कर लिया, नहीं करेगी। पेपर कौन बनाएगा? ऑफिसर्स, ठीक है। ऑफिसर्स, ऑफिसर्स में कौन? जैसे असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, 2IC हो गया, इतने तक भी 3-4 लोग हैं, ये बनाएंगे। अब ये ऑफिसर्स के बारे में बता देता हूँ कि ऑफिसर पेपर कैसे बनाएंगे। ऑफिसर पेपर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ऑफिसर पेपर बनाएंगे तो ऑफिसर में बनाएगा कौन कौन? जैसे कि एसी हो गया, डीसी हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट होंगे, डिप्टी कमांडेंट होंगे, ये बनाएंगे। अब ये पेपर बनाएंगे कैसे, इनको कैसे आइडिया मिलेगा पेपर कैसे बनाना है? तो सबसे पहले ये देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। ये सबसे पहले उठाएंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है, जिसको बोलते हैं कि जो इससे पहले एग्जाम हुआ था, प्रीवियस एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को देखेंगे, ओल्ड पेपर को देखेंगे। अब ओल्ड पेपर को देखेंगे, उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। समझते जाना, क्वेश्चंस बनाएंगे। अब ये क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? क्वेश्चंस बना लिए, अब इनको क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से? देखिए, असिस्टेंट कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट ये भर्ती कैसे होते हैं? ये तो डिप्टी कमांडेंट जो प्रमोशन होता है, असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट बनते हैं, प्रमोशन से बनते हैं। मगर असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट भर्ती होते हैं और प्रमोशन भी होता है। तो प्रमोशन वाले को छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं केवल जो डायरेक्ट भर्ती होते हैं। डायरेक्ट भर्ती कहाँ से होते हैं? ये भर्ती होते हैं यूपीएससी से। यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म अभी भी आया हुआ है, ठीक है, उसको भर भी सकते हो आप। असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती होते हैं। अब जो बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है, असिस्टेंट कमांडेंट तैयारी करता है, तो मैं कहूंगा 100 में 70% ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं सीजीएल का एग्जामिनेशन जरूर देते हैं। सीजीएल, ठीक है। अब जो सीजीएल के बारे में सोचता है वो कहीं ना कहीं सीएचएसएल के बारे में सोचता जरूर है, सीएचएसएल को जानता जरूर है। सीएचएसएल के बारे में जानता है तो एमटीएस के बारे में भी जरूर जानता है, ठीक है।
जब इस बंदे को, जब असिस्टेंट कमांडेंट को जिम्मेदारी मिलेगी पेपर बनाने की, किसी को भी मिले, मुझे नहीं पता किसको मिलेगी, मगर जब जिम्मेदारी मिलेगी तो वो बंदा कहाँ जाएगा? अगर मैं भी अगर आपको कोई काम करने के लिए बोलूँ तो अपना आप बेस्ट नॉलेज सोचोगे ना, जो आपने किया है उसी के हिसाब से सोचोगे। तो जो असिस्टेंट कमांडेंट है ये क्या सोचेंगे कि सीजल से क्वेश्चन उठा लेते हैं, सीएचएस से उठा लेते हैं, एमटी से उठा लेते हैं, मगर लेवल भी तो देखना है। ऐसा तो है नहीं कहीं के भी उठा के कहीं डाल दो, लेवल देखना है। लेवल कहाँ से देखना है? लेवल देखना है कि सीजल लेवल का क्वेश्चन नहीं डाल देना है। सीएचएस लेवल का हम उठा सकते हैं क्योंकि वैकेंसी 10+2 पे, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी 10+2 पे, उसको उठा सकते हैं। और एमटीएस मगर रिलेवेंट होना चाहिए, किससे हो जाना रिलेवेंट? प्रीवियस ईयर एग्जाम से, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उससे मिलता हुआ होना चाहिए। ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि पूरा पूरा एडवांस मैथ डाल दिए, पूरा पूरा पैटर्न ही चेंज नहीं। आपको उनको कोशिश ये करनी पड़ती है कि वो जो पेपर बनाए वो एकदम प्रीवियस ईयर के रिलेवेंट हो। ऐसा भी ना हो कि सारी चीजें बदल दिया आपने, पूरा 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 क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदलेगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पर आपको कांस्टेबल का भी मिल जाएगा और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का भी मिल जाएगा, कई सारे पेपर आपको वहां मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर बनेंगे वो सीएचएसएल, एमटीएस और यहाँ से बनेंगे। अब मेरा ये बताने का मतलब क्या था, मैंने जो थंबनेल में लिखा था पेपर ले लो, तो पेपर ले लो ना भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? ये पेपर तुम्हारे सामने है, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस। जाओ मार्केट में किताब ले लो प्रीवियस ईयर, घर पे पढ़ाई कर रहे हो, घर पे पढ़ाई कर रहे हो, अपने से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं कोचिंग से कुछ भी कर रहे हो। अगर हमसे नहीं पढ़ रहे हो, 40 बैच से नहीं जुड़े हुए हो, 40 बैच से जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, मात्र 499 में जुड़ सकते हो, ठीक है, 499 में, ठीक है। अब मैं यही बोल रहा हूँ कि 40 बैच से जुड़ने वाले को कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़े कहाँ से, उसको तो पूरा पूरा रिलेवेंट कंटेंट मिल रहा है, जो भी पढ़ने वाली चीजें सारी मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बंदा, अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हो अपने से, तो मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि भाई सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के आप पेपर लगा लो, ठीक है। किसको ध्यान में रखकर? प्रीवियस ईयर एग्जाम को ध्यान में रखकर, प्रीवियस ईयर एग्जाम को ध्यान में रखकर सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के एग्जाम के पेपर ले आओ मार्केट से और उसको लगा डालो। जितनी ज्यादा अगर आप पढ़ाई कर लिया है, कोर्स कंप्लीट हो गया है, सब कुछ पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, इसकी तैयारी में लग जाओ यहाँ से और यही तुम्हें सफलता दिला देगा। अगर नहीं कोर्स कंप्लीट हो पाया तो हमसे जुड़ सकते हो 40 बैच में, मात्र 499 में, और यहाँ श्योर है कि एग्जाम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। श्योर है, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं और जिस तरह से कंटेंट हम दे रहे हैं, एग्जाम के रिलेवेंट दे रहे हैं, और बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहता था कि आईटीबीपी काम कैसे कर रही है, ये बताना मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको ये गाइडेंस मिल जाएगी कि भाई हाँ मेंटेलिटी क्या है, एग्जामिनर की मेंटेलिटी क्या होगी, एग्जामिनर कौन होगा, कौन हमारा पेपर डिसाइड कर रहा होगा, तो पेपर यहीं से तो डिसाइड हो रहा होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीजीएल, सीएचएसएल की जानी है, कोई भी किताब ले लेनी है, मार्केट में कई सारी प्रीवियस ईयर की बुक आती है और आपको उसमें क्वेश्चन लगा देने। पहला तो आपको एमटीएस लेवल का जरूर लगाना है, एमटीएस का जो है आपको जरूर से जरूर लगाना है। एमटीएस का इसलिए लगाना है क्योंकि एमटीएस जो है वो सबसे लो लेवल है। एमटीएस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी एमटीएस के एग्जामिनेशन आपको पता है कि 1 तारीख या 2 तारीख से एमटीएस के एग्जामिनेशन भी स्टार्ट है, तो इसके जो पेपर होंगे इस पेपर को भी लगाना है आपको, जो इससे पहले हुए हैं उसको भी लगाना है, सीजीएल के भी लगाना है, सीएचएसएल के भी लगाना है। तो आप इसकी बुक ले आओ मार्केट से और लगा डालो, आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि पेपर फंस जाएगा, 100% फंस जाएगा, 100 to 100% फंस जाएगा। नहीं फंसेगा तो आके मुझसे बताना, नहीं फंसेगा तो मुझसे बताना कि पेपर सर नहीं फंसा। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल कि सीजीएस, सीएचएसएल और एमटीएस के पेपर लगा डालो, 100% फंस जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा कि भैया कैसे लगाना है, नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो हमसे जुड़ जाओ 40 बैच में, मात्र 499 में जुड़ो और उसके बाद यहाँ से पढ़ लो। तो फैसला आपके हाथ में, सिलेक्शन आपके हाथ में। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो मेरी बात मानो, अगर घर पे स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन हो सकता है, 100% हो सकता है, होगा, मगर आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। प्रीवियस ईयर को पेपर को ध्यान में रखो, उसके ध्यान में ये रखो कि कैसे ये रिलेवेंट बन रहा है। सीजीएल से अगर सीजीएल के कुछ क्वेश्चन 1-2 आए हैं तो कैसे रिलेवेंट है, नहीं है सीजीएल तो सीजीएल, मैं लेवल इसलिए बोल रहा हूँ सीजीएल क्योंकि हो सकता है मे भी 1-2 क्वेश्चन आपके उसमें फंस जाए, मैथ में कुछ क्वेश्चन दे दे आपको, कहीं पर इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन फंसा दे, वहां से आप एक को रिलेवेंट आपको एक मिल जाएगा टॉपिक वहां से। सीजीएल बहुत हाई लेवल का हो जाता है, ग्रेजुएट लेवल का हो जाता है, तो वहां से कम ही क्वेश्चन है, मगर चांसेस है कि सीएचएसएल
और CMTS, यहाँ के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप कोशिश करना कि जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सके मॉक टेस्ट लगा डालो। प्रीवियस ईयर पेपर तो ले ही आओ और मॉक टेस्ट आप लगाना स्टार्ट कर दो अभी से। तो मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको क्या होगा कि फायदा मिलता रहेगा और आपको अपनी प्रिपरेशन करने का अंदाजा मिलता रहेगा कि आप कितने पानी में अभी चल रहे हो। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा यही आपका पेपर है और यही आपको पेपर सफलता दिलाएगा। और इतने सारे पेपर्स आपके सामने मैंने दे दिए, अब क्या चाहिए आपको? अब तो सफलता आपके हाथ में है, आप मेहनत करो, सफलता ले लो, सीट ले लो अपनी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ जाते जाते मैं अपने चार्ली बैच के बारे में बता दूं, अगर आप इसमें पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, बिल्कुल आपके ऊपर है, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, पढ़ ले तो अच्छे से घर पे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ पाते तो यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये इसमें हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, SI स्टेनो, ट्रेडमैन, हर पोस्ट का है, केवल हेड कांस्टेबल टेलीकॉम को छोड़ के, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आ रहा है, बाकी उसको छोड़ के बाकी आप इधर से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ अलविदा लेता हूँ। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो थैंक यू सो मच।